स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने कूलॉम का नियम पढ़ा था। आज हम एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र के बारे में जानेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट के लिए F बराबर हमने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर सेंटी कूलॉम स्क्वायर ये न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस समीकरण से क्या निकाल कर लेकर आएंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लेकर आएंगे। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई F इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन F इंटू R स्क्वायर कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, ये एप्सिलॉन नॉट के लिए फार्मूला हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट की विमा कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की विमा बराबर हो जाएगा Q1 की विमा इंटू Q2 की विमा Q2 की अपॉन F की विमा और R की विमा, R की विमा का स्क्वायर। तो लगा दो इन सब की विमा। इन सब की विमा क्या होती है, Q की विमा होती है 80, दूसरे Q की भी 80 अपॉन F की होती है MLT - 2 और R की होती है L स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, M-1 L-3 T4 A स्क्वायर। ये इसकी विमा आ जाएगी, किसकी, एप्सिलॉन नॉट की। तो ये एप्सिलॉन नॉट की विमा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी वैद्युत आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। क्या हो जाएगा, किसी वैद्युत आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण
के बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसे तो हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है और इसको हम तीन प्रकार से, विद्युत क्षेत्र को हम तीन प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। एक क्या है, ग्राफीय विधि द्वारा। कौन सा? ग्राफीय विधि द्वारा विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाओं से। ठीक है, इसको विद्युत बल रेखाओं से हम निरूपित कर सकते हैं। दूसरा है बिंदु की स्थिति के सदिश फलन। बिंदु की स्थिति के सदिश फलन द्वारा, और इसे ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। तथा विद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तीसरा है इसका बिंदु की स्थिति के अदिश फलन। बिंदु की स्थिति के अदिश फलन, बिंदु की स्थिति के अदिश फलन द्वारा इसे B से प्रदर्शित करते हैं। इसे B से प्रदर्शित करते हैं। तथा क्या बोलते हैं इसको? विद्युत विभव तथा विद्युत विभव कहते हैं। तो ये तीन प्रकार हैं जिसके द्वारा हम विद्युत क्षेत्र को दिखाते हैं। जब सदिश फलन में दिखाएंगे तो इसको विद्युत क्षेत्र ई से प्रदर्शित करेंगे, वेक्टर ई से, और ये क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। और जब बी से प्रदर्शित करते हैं अदिश फलन के द्वारा तो ये विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत विभव। इसके बाद बात करते हैं विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। यदि किसी विद्युत क्षेत्र में रखा आवेश चलने के लिए स्वतंत्र है
तो वह बल की दिशा में चलने लगेगा। यदि बल की दिशा निरंतर बदल रही है तो आवेश के चलने की दिशा भी निरंतर बदलती रहेगी, अर्थात ये वक्राकार मार्ग पर चलेगा। विद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को विद्युत बल रेखा कहते हैं। अतः क्या कहेंगे हम, विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथकृत एकांक धन आवेश चलता है। विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा बताती है। ये बल रेखाएं देखिए, प्लस से क्या होता है, प्लस से बल रेखाएं निकल रही हैं और माइनस वाले पर कोई माइनस आवेश है उस पर आ रहे हैं। जब माइनस प्लस दोनों होते हैं तो माइनस वाले से निकलती हैं और प्लस वाले की तरफ जाती हैं। इसी प्रकार से कोई प्लस वाला है तो वह प्लस से निकलेंगी और माइनस की तरफ एंटर करेंगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये दो प्लस प्लस हैं, सेम सेम है, तो इनसे क्या होता है, रिपल्सन होता है, मतलब दूर दूर हट जाएंगी। सेम वाले में दूर दूर होती हैं और पास वाले में क्या होती हैं, विपरीत वाले में अट्रैक्शन होता है, मतलब एक दूसरे की तरफ आवेश बढ़ता है तो उनके बीच की दूरी घटती है। इसलिए विपरीत में क्या होता है, विपरीत आवेशों में आकर्षण बल होता है और समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल होता है। इनकी बात करें हम इसके गुण की, तो गुण ये होते हैं, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। गुण की बात करते हैं तो गुण क्या क्या, पहला है विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती क्योंकि उस दिशा में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस बिंदु पर बल की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। ये रेखाएं अपनी लंबाई की लंब दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर क्षेत्र का मान अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बल के द्वारा मापी जाती है जो उस बिंदु पर रखे गए एकांक धन आवेश पर लगता है तथा उसकी दिशा वही होती है जिसमें कि ये धन आवेश चलने का प्रयत्न करता है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर एक धन परीक्षण आवेश यानी कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 रखते हैं तथा उस पर विद्युत बल F ज्ञात करते हैं। तब परिभाषा के अनुसार उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर F/Q0 होती है। चूँकि बल F एक सदिश राशि है तथा क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर भी एक सदिश राशि होगी तथा इसकी दिशा वही होगी जो बल की दिशा है। विद्युत क्षेत्र की विमा की बात करें तो विद्युत क्षेत्र की विमा होती है आपकी, मात्रक रख देंगे F का -2 होता है और A-AT इसका होता है, तो कौन ऊपर जाएगा तो MLT-3A-1 इसकी विमा हो जाएगी। किसी बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये देख लेंगे आप। देखिए किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। यहाँ पर मान लीजिए कोई Q0 रखा है और इस क्षेत्र पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, तो F बराबर आपको पता ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q इंटू Q0 अपॉन R² न्यूटन हो जाएगा। बिंदु P पर आपको क्या ज्ञात करना है, P पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो E बराबर F/Q0 से ज्ञात कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q अपॉन R² न्यूटन पर कूलम। इस चीज़ को मैं लिख के भी पता समझा सकता हूँ, बात वही रहेगी, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। निर्वात या वायु के लिए K बराबर 1, E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R² न्यूटन पर कूलम और 1/4 पाई
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता ही है 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में यानी कि लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।